नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका वाई टी स्मार्ट स्टडी पर। आज हम करने वाले हैं 8.2 और त्रिकोणमिति से परिचय हमारा चल रहा है। इससे पहले 8.1 हमने कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको चैनल पर जाकर आप देख लीजिए। पहले क्वेश्चन पर हम चलते हैं और पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है और इसके लिए हमें त्रिकोणमितीय सारणी की जरूरत पड़ती है। और ये सारणी जो है मैंने बहुत अच्छे से समझा दी है। 7 मिनट का वीडियो है, देख लीजिए। आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, पूरी सारणी आप बना सकते हो और 2 से 3 बार आपको बनाना है, आप बिल्कुल बनाना सीख जाओगे। तो ये जो सारणी है इसमें से आपको कुछ नहीं करना, इन क्वेश्चनों में बस आपको मान याद होना चाहिए, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो आप देखो यहां पर साइन 60, तो साइन 60 का मुझे यहां पर मान दिया हुआ है साइन 60 का √3/2। तो इसके नीचे मैं लिख लूंगा √3/2, ये मैंने लिख लिया। कॉस 30, यहां पर देखो कॉस 30 √3/2, गुणा का निशान है तो गुणा का निशान लगा दीजिए √3/2। या गुणा नहीं लगाना तो एक काम कीजिए, अभी आप कोष्टक भी लगा सकते हैं, कुछ नहीं दिया। कोष्टक का मतलब भी क्या होता है, गुणा होता है। तो √3/2 प्लस का निशान है तो प्लस लगा लीजिए। साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू देखो 1/2 है। साइन 30 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1/2, और साइन 60 की वैल्यू यहाँ पर देखो 1/2 है। तो इनका आपस में क्या कर लो, गुणा कर दो। पहले क्या होता है, पहले गुणा होता है और बाद में जोड़ या घटाव होता है। ऐसा मत करना, पहले आप इसको जोड़ दो, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कोष्टक लगाया हुआ है। तो देखो √3। अब यहां पर एक चीज समझने वाली बात है, देखो मैं 3 है, 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, √3 × 3। ठीक है, ऐसे ही यदि 2 है तो 2 को भी क्या लिख सकता हूं मैं, √2 × 2। ऐसे ही यदि √3 × 3 है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, अकेला 3 लिख सकता हूं। ठीक है, यानी यदि कोई भी सिंगल संख्या है तो आप रूट में उसको 2 बार लिख सकते हो, ये चीज आप याद रखो। ठीक है, अब इस 3 का इस 3 में ऊपर वाले का ऊपर गुणा होता है और नीचे बटे के नीचे वाले का नीचे गुणा होता है। 3 का 3 में करूंगा तो कितना आ जाएगा 3, और 2 और 2 का करूंगा तो कितना आ जाएगा 4, प्लस यहां पर ऊपर ऊपर करूंगा 1 एकम 1 और नीचे 2 दूनी 4। तो यहां पर देखो 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा। तो जब एलसीएम बराबर हो तो हम डायरेक्ट ऊपर की संख्याओं को जोड़ सकते हैं। तो कितना आ गया 4/4, और 4 से 4 कट जाएगा तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बस मान रखना है आपको और निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2tan² 45 डिग्री। तो आपको इसका मान मालूम होना चाहिए। 2tan का मान कितना होता है, tan 45, tan 45 का मान कितना होता है आपका 1, tan 45 का मान कितना होता है आपका 1, और 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर दिया है तो मैंने क्या कर दिया स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर तो स्क्वायर मैं बाद में कर लूंगा। कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। कितना होता है, √3/2। तो √3/2 मैंने यहां पर लिख लिया। अब साइन 60, तो साइन 60 का जो मान होता है वही किसका होता है, कॉस 30 का। तो साइन 60 का भी कितना होगा, √3/2। ठीक है, इस पे मैंने क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। बस अब कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व भी करना है। देखो 1 का 1 में गुणा करेंगे और इसका बाद 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, एक बार समझ लो, जिसको नहीं आता समझ। ऐसा दिया है यदि तो एक, इसका क्या मतलब है, 1 × 1 तो क्या आएगा 2 × 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, 1 आ गया, और 2 एकम 2 आ गया, ऐसा। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से भी मैंने समझा दिया। अब देखो प्लस √3 का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है वो इस पे भी चढ़ जाएगा और नीचे वाले 2 पर भी चढ़ जाएगा। और अब भी हाल मैंने बताया √3 × √3 करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या आता है 3 आता है। क्या आता है, ये 3 आता है। तो यहां पर देखो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इसका 2 दूनी 4। ठीक है, इसका 2 बार गुणा, 2 दूनी 4। ऐसे ही इसका कितना आ जाएगा, 3 और 2 दूनी 4। तो भैया ये तो सीधा कट ही जाएगा, 2 इसका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा
आंसर आपका हो जाएगा। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री का मान कितना होता है? जो sin 45 का होता है वही किसका होता है? cos 45 का। sin 45 का कितना होता है? 1/√2। तो cos 45 का भी कितना होता है? 1/√2। तो यहां पर मैं मान रख लेता हूं, तो 1/√2 किसका मान? cos 45 का। अब sec 30 का मान कितना होता है? sec 30 का मान, cos का उल्टा क्या होता है? sec होता है। तो जो cos 30 का मान होता है उसका उल्टा कर दो। cos 30 का मान अभी हम पढ़ रहे थे √3/2, √3/2। तो और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3, 2/√3 ऐसे प्लस। cosec 30 का मान क्या होगा? cosec 30 का मान, तो cosec 30 का मान यानी sin 30 के मान का उल्टा। क्यों? क्योंकि sin का उल्टा क्या होता है? sin थीटा का उल्टा क्या होता है? 1/cosec थीटा। ठीक है, तो ऐसे ही sin 30 का मान कितना होता है? sin जो sin थीटा का मान होता है, sin 30 का मान होता है 1/2 होता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2। तो cosec 30 का मान कितना आ जाएगा आपका? 2। तो इसका आ गया मेरा 2। कितना आ गया इसका? मेरा 2। चलिए अब देखो, इसका सबसे पहले क्या ले लो? एलसीएम ले लो। 1/√2 यहाँ पर आ गया, बटे यहाँ पर √3 क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 2 + 2√3। ये इतना यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये यहाँ पर चल रहा है। अब देखो इनका गुणा करने का तरीका, दूर वाली संख्या को दूर वाली के साथ ले जाओ। तो दूर वाली को जब मैं दूर वाली के साथ लेके जाऊंगा तो क्या होगा? मेरा 1 का गुणा हो जाएगा √3 में। ठीक है, और पास वाली को पास वाली के साथ ले जाऊंगा तो √2 का गुणा हो जाएगा मेरा किसमें? 2 + 2√3 में। ठीक है, आया? इतना आया समझ? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। अब हमको यहां पर एक चीज समझना है, वो है परिमेयकरण। क्या है? परिमेयकरण। यहां पर क्या समझना है आपको? परिमेयकरण। ठीक है, तो उसको अपन चलते हैं और आगे यहाँ पर अब अपन परिमेयकरण को समझते हैं। चलिए इसको सबसे पहले मैं थोड़ा सा और इसको सॉल्व मैं कर लेता हूँ। देखो √3, तो √3 मेरा यहाँ पर ये √3 आ गया। ठीक है, बटे अब देखो इसका इसमें गुणा करो और इसका फिर इसमें भी गुणा करो। तो √2 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस का चिन्ह जाएगा, और फिर इसका इसमें करेंगे तो 2√3 दूनी कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। जब भी गुणा होगा तो रूट का रूट में गुणा होता है ऐसा, तो ये रूट दोनों का आपस में गुणा होता है और रूट क्या होता है? बाकायदा बरकरार आपका रहता है। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं मैं यहां तक आपको किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए चलते हैं। अब इसका क्या करेंगे? परिमेयकरण। क्या करेंगे इसका? परिमेयकरण। बिल्कुल ध्यान से देखते चलो। परिमेयकरण करना आप बिल्कुल एक ही बार में ही सीख जाओ। तो √3 यहां पर ध्यान से देखना, √3 जो का त्यों उतार लिया मैंने। 2√2 है, ये भी ऐसा का ऐसा लिखा, और प्लस 2√6 ऐसा का ऐसा लिखा। अब मैं क्या करूंगा? गुणा करूंगा इसमें। परिमेयकरण के लिए क्या करते हैं? गुणा। और ये नीचे वाला जो अपना हर है ना, उसको मैं ज्यों का त्यों लिख लूंगा, लेकिन यहां पर मैं क्या कर दूंगा? अकेले चिन्ह को चेंज कर दूंगा। अकेला जो चिन्ह है ना उसको मैं चेंज कर दूंगा, और अंश और हर में इसका ही गुणा कर दूंगा। परिमेयकरण करने का तात्पर्य यह है। परिमेयकरण किया क्यों? परिमेयकरण हमने इसलिए किया, यहां रूट जो है उसको हटाना है। हर में रूट नहीं होना चाहिए, और हर में यदि रूट है तो हम परिमेयकरण कर देंगे। हर उस सवाल का परिमेयकरण कर देंगे जहां पर नीचे रूट आएगा। तो नीचे रूट बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसका इसमें गुणा करो। तो मैंने क्या बताया था अभी कि रूट का रूट के अंदर गुणा हो जाता है। तो रूट का रूट के अंदर गुणा हो जाएगा तो 2√3 दूनी कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, और माइनस के 2 और
रूट देखो रूट 6 या फिर 6 3 18 कर दो, लेकिन अभी मैं क्या करूंगा 3 और इसको भी 3 इंटू 2 लिख लूंगा। वो क्यों लिख रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं। आप 18 करके भी इसका एलसीएम करते, ठीक है, तो अपन ने एक स्टेप यहां पर क्या कर लिया, स्टेप को रिड्यूस कर लिया। अब देखो यहां पर थोड़ा सा देखना, यहां पर एक सवाल को आप अच्छे से समझो ताकि किसी भी प्रकार की आपको बाद में कोई दिक्कत कभी भी ना आए। तो मैं यहां पर देखो, अब यहां पर देखो, यहां पर बेटा एक फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का, ठीक है, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, समझाने के लिए मैंने यहां पर लिख दिया a प्लस बी और a माइनस बी। तो a आपका क्या है 2√2, तो a का स्क्वायर कर दो, यानी 2√2 का क्या कर दो आप स्क्वायर कर दो, 2√2 का क्या कर दो आप स्क्वायर कर दो। और माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस का चिन्ह लगाओ। अब b क्या माना है 2√6, तो 2√6 का यहां पर क्या कर दो स्क्वायर कर दो, 2√6 का यहां पर क्या कर दो स्क्वायर कर दो। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप देखो, यहां पर ऊपर क्या कर सकते हो आप, ऊपर देखो सबसे पहले तो इसको 2√6 लिखते चलो, ठीक है, माइनस के यहां से एक 3 का जोड़ा बाहर ले लो, 3 बाहर आ जाएगा, 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6 और √2, ठीक है। अब नीचे आओ, यहां पर ये आ गया, नीचे आओ। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो और समझ लो। जैसे 2√2 है, एक क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूं, तो अब बाकी सभी क्वेश्चनों में ये हो जाएगा। देखो इस 2 का जो है वो गुणा इसमें भी होगा और इस स्क्वायर जो है वो इसमें भी होगा। इसका मतलब है कि 2 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, और जब भी √2 इंटू √2 हम करते हैं तो क्या आता है हमारा एक सिंगल 2 आएगा। अब वो सिंगल 2 आएगा तो उस सिंगल 2 का गुणा किस में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और जो माइनस ऐसे ही 2 दूनी 4, ऐसे 2√6 का मैं करूंगा, ठीक है, स्क्वायर चढ़ाए तो देखो 2 दूनी 4 और √6 कितना हो जाएगा 6, तो 6 चुक्को 24। आया समझ, आया समझ। देखो देखो जल्दी देखो क्वेश्चन को, देखो जल्दी से देखो क्या समझ नहीं आया इसमें, जल्दी से आप देखो क्या समझ नहीं आया आपको, जल्दी से यहां पे देखो क्या समझ नहीं आया। देखो अब यहां पर इसको मैं और आगे सॉल्व कर रहा हूं, यहां पर देखो और आगे यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। अब यहां पर देखो इस 24 में से आप 8 को घटा दो, 8 को घटा दो, 24 में से 8 को घटा दो, लेकिन संख्या किसकी बचेगी माइनस की, क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है आपकी बड़ी है, तो इसलिए माइनस की संख्या आपकी बच जाएगी, ठीक है। तो घटाओ इसको, 16 से गिनो 17 18 19 20 21 22 23 24, तो कितने बचेंगे नीचे 16 बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे नीचे 16, क्योंकि 16 और 8 कितने होते हैं 24 होते हैं। अब देखो आप ऊपर क्या कर सकते हो, अब वो भी यहां पर देखते चलो। तो ऊपर आप क्या कर सकते हो, देखो ऊपर जो है इसको 2 को मैं क्या ले सकता हूं कॉमन ले सकता हूं, 2 को मैं क्या लिख सकता हूं कॉमन ले सकता हूं। जब 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा तो √6 बचेगा यहां पर, और यहां पर 3 और यहां पर √2 ज्यों कहते हो, 2 एकम 2 2 अट्टे 16। अब इस माइनस का ऊपर क्या कर दूंगा मैं गुणा कर दूंगा। तो हमेशा क्या करते हैं जो माइनस है ना, माइनस नीचे होना नहीं चाहिए, नीचे रूट अपना होना नहीं चाहिए, आगे माइनस होना नहीं चाहिए, तो मैं माइनस वाली संख्या कहाँ लिख दूंगा पीछे लिख दूंगा। तो यहां पर √3 ये प्लस का हो जाएगा। एक स्टेप रिड्यूस कर रहा हूं मैं, चलो नहीं कर रहा, ठीक है नहीं कर रहा, चलो इस माइनस का गुणा यहां पर करो, तो माइनस का कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, और इधर पे कितना बचा 8 आपका बचा। अब मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं, इस माइनस वाले को क्या कर दो अंदर कर दो, ताकि इसका माइनस कोई लेके ना भाग जाए, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखना है, 6/8 ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बताओ
किसको इसमें समझ नहीं आया? एक बार करके देखना इस क्वेश्चन को। बस कुछ नहीं किया, मान रखना है और सॉल्व करना है। मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है तो इसलिए इसमें इतना टाइम लग गया, नहीं तो इसमें इतना टाइम नहीं लगता। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन 30, टेन 45 और कॉसेक 60। तो इनके मान आपको याद होना चाहिए। तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। अभी हमने पढ़ा हुआ था। तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। टेन 45 का मान कितना होता है? तो 1। और कॉसेक 60 का मान कितना होता है? कॉसेक क्या होता है? साइन कॉस 10 और कॉसेक, यानी जो साइन 60 का मान होगा उसका अपोजिट, तो 2/√3। तो 2/√3 इसका मान हो जाएगा। ठीक है। और नीचे क्या आएगा? सेक 30। सेक 30 मतलब किसका? कॉस 30 का कितना होता है? √3/2। तो सेक 30 का कितना हो जाएगा? 2/√3। तो ऐसे यदि आप लॉजिक कर करके याद रखोगे ना तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। cos 60 का मान कितना होता है आपका? 1/2। cot 45 का मान कितना होता है? 1। ठीक है। जो tan 45 का मान होता है वही किसका होता है? वही cot 45 का मान आपका होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब इनका एलसीएम ले लीजिए। ऊपर ऊपर वालों कर लीजिए, इसके बटे में नहीं है कुछ, एक कर लीजिए, और इसके बटे में नहीं है क्या कर लीजिए? एक कर लीजिए। ऊपर ऊपर वालों का एलसीएम ले लीजिए। तो ऊपर ऊपर वालों का एलसीएम ले लोगे तो 2√3, कुछ नहीं है, आपस में क्या कर दो? सबका गुणा कर दो। अब देखो, अब यहां पर समझना, इसको आप बनाओगे कैसे? देखो क्वेश्चन को बनाते कैसे, इसको थोड़ा सा मैं दूर लिखता हूं, थोड़ा सा इसको दूर लिखता हूं। ठीक है। देखो एलसीएम मेरा कितना आ गया? 2√3। अब देखो 2√3 आपको इसके प्रत्येक हर को आप कितना बना दो? 2√3 बना दो। तो यहां पर 2√3 बनाने के लिए आपको कितने का गुणा करना पड़ेगा? 1/2 को। 1/2 को 2√3 बनाने के लिए इसको मुझे 2√3 बनाना है। तो इसमें मैं कितने गुणा कर दूंगा? √3 का। जब √3 का यहां भी कर दिया तो √3 का कहां कर दूंगा? यहां कर दूंगा। तो ऊपर की संख्या मेरी इससे मिल गई। तो ऊपर की संख्या मुझे क्या मिल गई? √3। कितनी मिल गई मुझे? √3। कितनी मिल गई? √3। तो ऊपर की संख्या मुझे कितनी मिल गई? √3। ठीक है। प्लस अब 1/1 को 2√3 बनाने के लिए कितना कर दूं? 2√3 का ही गुणा कर दो सर। तो ऊपर की संख्या मुझे मिल जाएगी ऐसे। तो ऊपर की संख्या कितनी मुझे मिल जाएगी? 2√3। अंश का जो मान आया एज एट एज वही का वही उतार दो, यदि आपको एलसीएम लेने में कहीं भी दिक्कत आती। अब देखो 2/√3 है, 2/√3 है। अब इसको मुझे इसका अपना एलसीएम कितना आया? 2√3। अब इसको 2√3 बनाने के लिए इसमें कितने गुणा करूं? 2 का। जब 2 का यहां पर करा तो 2 का यहां पर, ऊपर 2 दूनी 4 और नीचे कितना बन गया? 2√3। तो ऊपर कितना बना? 4। तो ऊपर कितना बन गया अपना? 4। ठीक है। एक तरीका ये है, आप सॉल्व इसको कर सकते हो और जैसे आपकी मर्जी आपको करना हो। ठीक है। ऐसे ही हम नीचे वाले का एलसीएम लूंगा मैं, तो नीचे वाले का एलसीएम भी कितना आएगा? 2√3। 2√3। अब √3 है, इसको 2√3 बनाना कितने गुणा करूंगा? 2 का। तो ऊपर भी 2 कर दूं, 2 दूनी 4। प्लस 2√3 बनाना है इसे, 2√3 बनाना है। हर को कितना बनाना है? 2√3। तो √3 का करूंगा तो ऊपर भी कितने कर दूंगा? √3 का। इस एक में 2√3 का करूंगा और इसमें भी कितना कर दूंगा? 2√3 का। तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो। ये क्या हो गया मेरा? कट गया। ये क्या हो गया मेरा? कट गया। ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये क्या हो गया मेरा? कट गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे क्या आ गया? इसको उतार लीजिए। √3 प्लस 2√3 माइनस के 4। क्या क्या बचा? 4 प्लस √3 प्लस के 2√3। अब देखो जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दीजिए, जो घट रहा है उसको घटा दीजिए। √3 और 2√3, जैसे √3 तो साथ में है और 3 जो है वो अलग है, तो 2 और कुछ नहीं 1 है, तो कितना हो गया? 2√3। जैसे मान लो
एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरे पास जैसे एक ए होता और 2a होता तो ये कितना हो जाता 3a। ऐसे ही ए की जगह पे कितना है √3 है तो ये जुड़ जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो किसी प्रकार की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल एक एक डाउट में आपके यहाँ पर क्लियर करते चल रहा हूँ। √3 प्लस 2√3 तो कितने हो जाएंगे 3√3। कितने हो जाएंगे 3√3। ठीक है, ये और माइनस के 4 तो माइनस के 4 में ज्यों के त्यों लिख देता हूं। और यहां पर 4 प्लस √3 तो 4 प्लस √3 2√3 तो कितने हो जाएंगे 3√3। यहां पर भी हो जाएंगे 3√3 आपके यहां पर भी हो जाएंगे। 3√3 यहां पर हो गए और 3√3 आपके यहां पर भी हो जाएंगे। तो चलिए अब इसको क्या कर लो, इसका क्या कर दो परिमीकरण कर दो, इसका क्या कर दो परिमीकरण कर दो। परिमीकरण करने के लिए क्या करूंगा यहाँ पर 4 माइनस के 3√3 का यहाँ पर गुणा करूंगा और 3√3 का 4 माइनस के 3√3 का मैं यहाँ पर गुणा करूँ। अब क्या होगा इनका आपस में ऊपर गुणा हो जाएगा √3 माइनस 4 कोष्टक में और एक कोष्टक में क्या आ जाएगा 4 माइनस 3√3। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा नीचे ये वाला फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा तो 4 का होल स्क्वायर यहां पर हो जाएगा और माइनस के 3√3 का क्या हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। और पिछले सवाल में मैंने बहुत अच्छे से इस फॉर्मूले को आपको समझा दिया था। चलिए अब इसका गुणा इसमें कीजिए तो 4 का गुणा इसमें कीजिए 4 3 12 तो 12√3 यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका इसमें कीजिए 3 3 9 तिया 27 तो माइनस का कितने हो जाएगा 3 3 9 तिया 27। अब माइनस का 4 चौके 16। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4 3 12√3। इसका इतना यहाँ पर आ गया। चलिए और नीचे सॉल्व कीजिए 4 चौके 16 और ऐसे ही 3 3 9 और तिया 27। 3 3 9 और 3 और √3 और √3 3 हो जाएगा 3 3 9 इसका 3 3 9 और तिया 27। ठीक है, तो देखो यहां पर 16 में से 27 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 11। 16 में 27 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के आपके 11। ठीक है, तो नीचे तो मेरे क्या आ गए माइनस के 11। अब इधर ऊपर आप सॉल्व कर लीजिए तो इसको 12√3 कितने हो जाएंगे 24√3 यहाँ पर आपके हो जाएंगे और माइनस माइनस जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा और 4 6 12 और ये कितने हो जाएंगे 43 आपके हो जाएंगे। इस माइनस का कहाँ कर दो ऊपर गुणा कर दो, माइनस का कहाँ पर गुणा कर दो ऊपर गुणा कर दो, माइनस का कहाँ गुणा कर दो ऊपर गुणा कर दो। तो ये किसका हो जाएगा माइनस और ये किसका हो जाएगा प्लस का। तो प्लस वाली संख्या में कहाँ लिख लेता हूँ पहले लिख लेता हूँ 43 दिख रहा है, हाँ 43 और माइनस के 24√3 अपॉन में कितने आ जाएंगे 11। और यही क्या है आपका आंसर आपका आ गया। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवें क्वेश्चन को यहां पर हम सॉल्व करते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। तो जल्दी से इनके मान रख दीजिए। 5 cos 60 का मान कितना होता है जल्दी से आप मुझे बताएं cos 60 का मान कितना होता है। तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2 और 1/2 आप यहां पर रखोगे तो उसका क्या करना पड़ेगा आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब तो आप मुझे बता सकते हो sec 30 का मान कितना होता है तो 2/√3 2/√3। अब तो आपको आ गए होंगे इनके मान। तो अब आप पहले जल्दी सोच लो tan स्क्वायर 45 का मान कितना होता है तो tan 45 का 1 मतलब 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए नीचे साइन स्क्वायर 30 यानी तो साइन 30 का मान कितना होता है तो साइन 30 का मान 1/2 जो हमने ऊपर रखा है cos 60 का उल्टा ही तो होता है। ठीक है, स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 यानी cos 30 का मान कितना होता है तो √3/2 तो √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है अब कुछ नहीं करना बस इसको सॉल्व कर दीजिए। अब इसको बस सॉल्व कर दीजिए। 5
5 और इसको कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, एक एकम 1 और 2 दूनी 4 प्लस एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 इसका करूँगा तो 2 दूनी 4 और 3 रूट 3 कितना आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1/4 आ जाएगा और यहाँ पर √3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसको अब मैं यहाँ पर करता हूँ। देखो 5 एकम 5, 5/4 यहाँ पर कितना जाएगा, 5/4 यहाँ पर आ जाएगा और प्लस 4 चौके 16 बटे कितना आ जाएगा 3 और माइनस के 1 और नीचे बटे कितना आ जाएगा 4/4, तो 4 से 4 आपका कट जाएगा। ठीक है, अब 5/4 प्लस 16/3 और माइनस का 1 बचा। इसका क्या ले लीजिए जल्दी से, इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम कितना आएगा 12, इसका एलसीएम कितना आएगा 12। अब 4 को 12 बनाना है तो कितने गुणा करूंगा मैं, 3 का, 4 3 बार, तो इसमें भी कितने गुणा कर दूंगा 3 का, 5 3 15 प्लस इसको 12 बनाने के लिए 4 का तो 16 चौके 64। ठीक है, और माइनस के इसको कितना 12, इसको भी मुझे इसके बटे में कुछ नहीं, क्या कर लो इसको 12 बनाने के लिए 12, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 12। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हो और आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया था वाह यार। ठीक है, तो इसको पहले इसमें से घटा दो, कितने बचेंगे, इसमें 3 बचेंगे और 3 इसमें जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 67/12 आपका आंसर आ जाएगा। और इसका आप क्या ले लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, 67/12। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। चलिए इसको हम अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 10 30 अपॉन में दिया है 1 + 10 स्क्वायर 30। 10 30 का मान कितना होता है जल्दी बताओ, 10 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3। चलिए इसको यहीं पे मैं सॉल्व करके बता देता हूँ और सॉल्व आपको कैसे करना है। 2 10 30 यहाँ पर भी क्वेश्चन होगा यदि हो तो, हाँ ये है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं और वहां पर अपन आंसर के लिए चलेंगे। 1/√3 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। देखो ऊपर ऊपर का गुणा करो 2/√3, नीचे नीचे का करो, क्या हो जाएगा 1 + 1/3, ये 3 बाहर निकल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो 2/√3, ये पलट के कहाँ पहुँच जाएगा, दूर वाले के साथ, पास वाला के साथ। इसके बटे में कुछ नहीं, कुछ कर क्या कर लो, एक कर लो, एलसीएम ले लो सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम यहाँ पर मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, 2/√3 बटे 3 एकम 3 और एक 4/3 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। 2/√3 इंटू 3 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, दूर वाले के पास, पास वाले के पास, और तो कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। इसको जब आगे सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, रूट बटे नीचे क्या आ जाएगा 2√3। तो अब √3 को हम क्या लिख सकते, 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/3 इंटू √3, क्योंकि ये कोई वैल्यू हमारे पास है ही नहीं है। जब है ही नहीं है तो हम क्या निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। तो √3/2 और √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री ऑप्शन में देखो आप है कि नहीं, तो साइन 60 डिग्री ऑप्शन में है, तो इसका पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 - tan 45 यानी 1 का होल स्क्वायर बटे 1 + tan 45 डिग्री, तो 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 1 - ये कितना आ जाएगा 1 और 1 + 1, तो 0/0
0/2। तो क्या टोटल क्या क्या वैल्यू हो गई, 0। टोटल क्या वैल्यू हो गई, 0। तो ये 0 आंसर आ जाएगा। तो ये 0 आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है, 0 आंसर आ जाएगा। और 90 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और यदि इनफाइनाइट मान लो हमको जीरो जीरो में भाग दे रहे हैं अभी, तो 0 आ रहा है, और 0 का भाग देते तो क्या आ जाता है, इनफाइनाइट आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट साइन 2a जो है वह 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है। अब a बराबर है, अब हमको क्या मान रख के देखना पड़ेगा, ये 0 भी रख के देखना पड़ेगा, 30 भी रख के देखना पड़ेगा, 45 भी और 60 भी, ये सभी मान हमको रख के देखना पड़ेंगे। तो चलिए इन मानों को हम क्या करते हैं, रख के यहाँ पर देखते हैं। तो सही विकल्प आपको ऐसे ही वहाँ पर सॉल्व करना पड़ेंगे, ठीक है। तो साइन 2a, a मान लो मैंने कितना रख दिया, 0 डिग्री, a मान लो मैंने कितना रख दिया, 0 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पर कितना रख दिया, साइन 0 डिग्री। तो यहाँ पर साइन कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, बराबर 2 साइन कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। साइन 0 का मान कितना हो, 0, साइन 0 का मान 0, तो साइन 0 का मान 0। तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये सॉल्व करना है। चौथा देखो, 2 tan 30, 2 tan 30। अब tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। tan 30 क्या होता है, 1/√3। तो यहाँ पर रखो 2 × 1/√3, ठीक है। यहाँ पर देखो और नीचे रखो 1 - 1/√3 का क्या करना है, यहाँ पर होल स्क्वायर करना है। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 2 एकम 2/√3, ठीक है, बटे में 1 - 1/3। √3 कितना हो जाएगा, √3 कितना हो जाएगा, 3। √3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको और आगे सॉल्व करिए, देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये अपना यहाँ पर आ गया। अब 2√3, इसका एलसीएम लो, 3 एकम 3, 3 में से एक गए, 2/3। चलो एक और स्टेप कर लेते हैं आपके लिए। यहाँ पर एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा। तो 3 एकम 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 एकम 1, कितना आ जाएगा, 2/√3। और अब इस 3 को कहाँ ले जाओ, ऊपर, और नीचे क्या जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। इसको 3/√3, अब 3/√3 काय की वैल्यू होती है मुझे बताओ, 3/√3 किसी की वैल्यू नहीं होती। तो 3 को क्या लिख लूँ मैं, इस 3 को क्या लिख लूँ, √3 और इंटू √3, और एक √3 पहले से है, √3 से √3 कट जाएगा, √3 और √3 tan में काय की वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की, किसकी होती है, tan 60 डिग्री। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार। चलो छोड़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि tan a + b √3 है और tan a - b √3 है, और जो वैल्यू है वह 0, जो वैल्यू है थीटा की वह 0 और 90 के क्या है, बीच में है, और a + b जो है वह, और a बड़ा है b से, ये देख लो। चलो इसको सॉल्व करो, a और b के मान निकालने, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन होगा चाहिए। चलिए ये देखो यहाँ पर, तो tan a + b दिया है √3 और tan a - b दिया है √3। तो tan a + b बराबर √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 की, और ये भी किसकी वैल्यू होती है, ये किसकी वैल्यू होती है, 30 की। तो 10 से 10 जाएंगे तो इनकी तुलना करेंगे तो क्या बचेगा, a + b बराबर 60 डिग्री और a - b बराबर, इसमें क्या यूज करो, ब्लोपन विधि। ब्लोपन विधि में क्या करेंगे, b से b कट जाएंगे, 2a बराबर कितना बच जाएगा, 6 और 3 9 0। a बराबर कितना आ गया आपका, 45। ये दो नीचे जाके क्या हो जाएगा, इस a का मान किस में रखो, इस a का मान किस में रखो, इसमें a + b 60 में, इसको समीकरण 1 दे दो पहले, ठीक है। a + b बराबर क्या दिया है अपन को, 60, ठीक है। जब a + b 60 दिया, a का मान कितना है, 45, b बराबर कितना है, 60। तो यहाँ पर इसका मान क्या कर लो, ज्ञात कर लो यहाँ पर। तो b बराबर 60 - 45 डिग्री, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 45 5 50 15 डिग्री।
तो ए का मान कितना आ गया आपका 45 डिग्री और बी का मान कितना आ गया आपका 15 डिग्री। ये क्या है आंसर। और इसका आप क्या ले लेंगे जल्दी से स्क्रीनशॉट। इसका आप क्या ले लेंगे जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है 77 और है वो और हम कर लेते हैं। ये साइन ए प्लस बी, तो साइन ए और साइन बी इसको लिख सकते हैं क्या, तो नहीं लिख सकते। क्या है ये असत्य। क्या है ये असत्य। असत्य है, असत्य है, असत्य। क्या है असत्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो देखो यहां पर देखो साइन थीटा में वृद्धि होने के साथ, जैसे थीटा 30 है, 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, ये जा रहा है। तो क्या इसके मान में वृद्धि हो रही है। 0 है 1/2 हो गया, 1/√2 हो गया, √3/2 हो गया और 1 हो गया। तो बिल्कुल ये क्या है सही बात है कि थीटा के मान में भी क्या हो रही है हमारी वृद्धि हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सत्य हो जाएगा। ये किससे मालूम कर लिया हमने सारणी से। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। क्या cos थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है। आप देखो यहाँ पर cos थीटा के मान में वृद्धि हो रही है। 1 से ये किस पे पहुंच गया 0 पे पहुंच गया। तो ये वाली बात क्या है बिल्कुल, ये वाली बात क्या है बिल्कुल गलत है। तो ये वाली बात क्या है बिल्कुल असत्य है। ये वाली बात कैसी है आपकी असत्य है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है क्या असत्य, असत्य। ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी कॉट ए परिभाषित नहीं है कितने थीटा बराबर 0 पर। मतलब कॉट 0 का मान कितना होता है अब इन्फिनिटी। तो ये क्या हो गया आपका सत्य हो गया, परिभाषित नहीं है। तो क्या होगा ये सत्य हो गया। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। बस आपको 1 से 2 बार इसको क्वेश्चन को घर पे करके देखना है और होमवर्क में कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन है वो आप कर लेना। जो भी ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 8.3 जो हम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।